महाराज माता जी। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, आमुख पढ़ा था और श्री रूप गोस्वामी जी के बारे में जाना था। इस उपदेशा अमृत जो ग्रंथ है उसके बारे में जाना था। और आज की क्लास में हम फर्स्ट श्लोक पे चर्चा करेंगे। तो जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं प्रशांत गुरु प्रभु जी की क्लासेस से और गुरु महाराज जी की क्लासेस से मैंने इसके नोट्स बनाए हैं और उनसे ही हम समझने का प्रयास करेंगे। कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करना, और जिसका भी कोई प्रश्न हो तो प्लीज़ वो नोट डाउन कर लिए। तो फिर बाद में हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, उसमें हम फिर उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला श्लोक है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान ये विषयत धीर सर्वाम अपि इमामम पृथ्वीं स शिष्यात्। यानी कि वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव, उदर एवं जनेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य होता है। यानी कि जो भी व्यक्ति इस संसार में लीड करना चाहता है तो उसे ये 6 वेगों को जानना होगा। जिसे भी इस संसार में अपना शिष्य बनाना है, गुरु बनना है, तो उसे क्या करना होगा, इन 6 वेगों को जानना होगा तथा इनको कैसे वो कंट्रोल करे वो उसको जानना होगा। ये परपट है वो परीक्षित महाराज से शुरू हो रहा है। और धर्म शास्त्रों में भी प्रायश्चित के बारे में बताया गया है कि प्रायश्चित दिया गया है कि धर्म शास्त्रों में भी। तो शास्त्र में 3 विषय बताए गए हैं, आचार, व्यवहार और प्रायश्चित। तो आचार का मतलब होता है कि जो हम आचरण कर रहे हैं ना, हम जो भी कर रहे हैं वो हमारा आचार है। व्यवहार, दूसरों के साथ जो हम व्यवहार कर रहे हैं। और प्रायश्चित यानी कि जो कुछ हम कर रहे हैं गलत, उसका बाद में हम उसके लिए रिग्रेट कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, और बाद में उसे ना करने के लिए हम विचार करें कि अब आगे से मैं ये नहीं करूँगा, और उसके लिए वो पश्चाताप करेगा। तो शास्त्रों में अनेक जो कर्म होते हैं, गलत कार्य होते हैं, उनके प्रायश्चित करने के तरीके बताए गए हैं। जैसे झूठ बोलने वाला है उसको क्या करना है, आसमान में देखते हुए श्लोकास बोलने होंगे, वेद वाणी बोलनी होगी आसमान में देखते हुए, और 1 किलोमीटर दूर चलते चलते उसको वो बोलने होंगे। अगर बीच में वो गिर गया, हाँ कुछ आ गया और वो डिस्टर्ब हो गया, तो फिर वापस से उसको चलना होगा 1 किलोमीटर। ऐसे ही जो गलत देख लेता है उसको गंगा में स्नान करना होगा। अगर गंगा नहीं है आसपास तो उसको सूर्य को देखना होगा काफ़ी देर तक, है ना। और भगवान की, गुरु की निंदा करेगा तो उसको क्या करना होगा, अपने कानों में भगवान की निंदा सुनने के बाद, गुरु की निंदा सुन ली है तो उसको क्या करना होगा, अपने कानों में तपता हुआ लोहा डालना होगा। जिसने चोरी करी है तो उसको हाथ काटने होंगे। तो इस तरह से शास्त्रों में प्रायश्चित बताए गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो सुखदेव गोस्वामी है वो बता रहे हैं कि प्रायश्चित, अगर ऐसे कोई प्रायश्चित कर रहा है तो यहाँ पे जो पाप है वो तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो जड़ है वो खत्म नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, जड़ खत्म करना है। तो ये हम परपट पढ़ते हैं एक बार। तो श्रीमद् भागवतम के 6.1.10 से 9 to 10 में परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से अनेक बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न किए। इनमें से एक प्रश्न था, यदि लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते तो वे प्रायश्चित क्यों करते हैं। उदाहरण देना, एक चोर भली भांति जानता है कि वह चोरी करने पर पकड़ा जा सकता है, यदि यही नहीं वह किसी अन्य चोर को पुलिस द्वारा वास्तव में बंदी बनाया हुआ भी देख सकता है, फिर भी वह चोरी कर सकता है। सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त किया जाता है। तो जो कम बुद्धिमान होता है वह देखकर अनुभव प्राप्त करता है, और जो अधिक बुद्धिमान है वह सुनकर अनुभव प्राप्त करता है। जब बुद्धिमान व्यक्ति कानून की किताब तथा शास्त्र से सुनता है कि चोरी करना अच्छा नहीं है और चोर पकड़े जाने पर दंडित होता है, तो वह चोरी से दूर रहता है। कम बुद्धिमान व्यक्ति हो सकते हैं पहले पकड़ा जाए और दंडित हो ले, तब जाकर वह सीख पाएगा कि चोरी नहीं करनी चाहिए। किंतु धूर्तपूर्ण
धूर्त मूर्ख व्यक्ति सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त करने पर भी तथा दंडित होने पर भी चोरी करता रहता है। ऐसे व्यक्ति यदि प्रायश्चित भी करता है और सरकार द्वारा दंडित भी होता है तो वह कारागार से निकलने ते ही फिर से चोरी करेगा। यदि कारागार के दंड से प्रायश्चित माना जाए तो ऐसी प्रायश्चित से क्या ही लाभ। अतः परीक्षित महाराज ने पूछा, यानी कि कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति है वो चोरी कर रहा है, उसको चोरी करके वो उसमें जा रहा है, जेल में जा रहा है और उसको वहाँ पे दंडित करा जा रहा है और वापस वहाँ से निकल कर वापस से चोरी कर रहा है, यानी कि जो उसको जेल में जो दंड मिल रहा है, उसको जो सजा मिल रही है, उसको ही वो प्रायश्चित मान रहा है और वापस आकर वो ही चोरी कर रहा है। तो क्या ही मतलब ऐसे दंड का कि उससे उसका बदलाव ही नहीं है, उसने वो चोरी करना छोड़ी ही नहीं, है ना। तो ऐसे यहाँ पे 4 प्रकार की बुद्धि बताई गई है। फर्स्ट क्लास जिसमें सुनकर सीखता है, सेकंड क्लास जिसमें देखकर सीखता है और थर्ड क्लास केवल अनुभव करके सीखता है और फोर्थ क्लास सुन कर देख कर और अनुभव करके भी नहीं सीखता। तो इस तरह से बताया गया है कि जो देख भी रहा है, एक चोर को पता है कि इसको बाद में हम चोरी करेंगे तो हमें दंड भी मिलेगा, उसको पता है कि हाँ ना, लॉ बुक में लिखा है कि चोरी करना गलत है, लेकिन उसको और वो जेल भी जा रहा है, उसके बाद में भी उसने अनुभव करने के बाद, सुनने के बाद में भी वो फिर से चोरी करा है। तो ये इसका मतलब वो सबसे ज़्यादा मूर्ख और धूर्त व्यक्ति बताया गया है यहाँ पे, है ना। तो आगे से बता रहे हैं कि उन्होंने प्रायश्चित की तुलना हाथी के स्नान के से की है। हाथी क्या करता है, हाथी भले ही नदी में स्नान कर लेता है, एकदम नदी में स्नान करके जाएगा और बाद में क्या करेगा, स्नान करने के बाद जैसे ही नदी के किनारे पहुंचेगा तो वो क्या करेगा, पूरे शरीर में धूल छिड़क लेगा अपने ऊपर, है। तो ऐसे स्नान का क्या ही मतलब है जिससे वो इस प्रकार से करेगा। तो ऐसे कई सारे है जो लोग मतलब इसमें कार्य करते हैं। ऐसे जो हमारे कृष्णा भावना भावित में भी ऐसे व्यक्ति हैं जो पाप कर रहे हैं और बाद में जो पाप के बल पर नामनो बलात् यश ही पाप बुद्धि, यानी कि नाम के बल पर पाप कर रहे हैं, है ना। 10वें नाम अपराध में जो 7वां नाम अपराध है, मतलब भक्ति नाम जाप कर रहे हैं लेकिन साथ में पाप भी कर रहे हैं, ये सोच कर कि मुझे जब नाम जप कर मैं क्या कर लूँगा, अपने पाप खत्म कर लूँगा। तो ये बहुत गलत है। ऐसे इसको पश्चाताप नहीं कहते हैं कि आप गलत कार्य कर रहे हो। ये जब भी आपको नाम, हरि नाम जब भी आपको फल देगा, जब भी आपके पाप नष्ट करेंगे, जब आप प्रॉमिस करोगे कि ये मैं फिर से ये दोबारा ये पाप कार्य नहीं दोहराऊँगा। अगर आप नाम जप कर रहे हो, अपनी चींटी को मारा, आपने किसी जानवर को मारा है, किसी गलत कार्य करा, आप सोच लो कि मैं कल एक्स्ट्रा राउंड जप कर लूँगा, तो ये बहुत गलत है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये, और जैसे जो ईसाई होते हैं, ईसाई क्या करते हैं, ईसाई पादरी के पास जाते हैं और अपने पापों को स्वीकार करते हैं ना। सैटरडे को जाएंगे और फिर संडे से वही पाप करना स्टार्ट कर देंगे कि अगले सैटरडे को जाके मैं क्या करूँगा, अपने पापों को प्रायश्चित करूँगा, स्वीकार करूँगा और मेरे पाप खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। पाप करने का जो पाप तो नष्ट हो जाएंगे लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होगी। जैसे गंगा स्नान करते हैं, गंगा में स्नान करा, गंगा हमारे सारे पापों को नाश कर देगी, क्योंकि वो तो गंगा मैया तो सभी के पापों को धोती है। लेकिन हमने पाप कर लिए, स्नान करा गंगा में, जैसे ही गंगा से बाहर निकले और घर को आए फिर हमने पाप करना स्टार्ट कर दिया, हमने मांस भक्ष करना स्टार्ट कर दिया, तो पाप फिर से हमने स्टार्ट कर दिया। तो वो पाप फिर भी हमारा जो पाप करने की प्रवृत्ति, हमारी जो जड़ है वो समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो कैसे समाप्त होगी, केवल कृष्णा भावना भावित, कृष्ण के शरण जाने से ही वो जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो हमारी समाप्त होगी। आगे इसमें बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी जो सम्मान रूप से बुद्धिमान थे और फिर जो राजा परीक्षित के योग्य गुरु थे, उन्होंने राजा के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उनकी पुष्टि की और प्रायश्चित के विषय में उनका कथन सही था। पाप कर्म का निराकरण पुण्य कर्म से कभी नहीं किया जा सकता। कि लोग कहते हैं ना कि पाप करेंगे और फिर क्या करेंगे, चलो पाप करा और मैं पुण्य भी कर लूँगा। ये जितने भी समाज सेवक है वो काला धन कमाते हैं और जब काला धन से उस धन को
सोचते हैं कि मैंने जो पाप कर्म से जो धन कमाया उसको शुद्ध करने के लिए क्या करेंगे, फिर समाजसेवी का कार्य करेंगे। तो उससे तो पाप का फल तो पाप कर्म का फल तो पाप कर्म का मिलेगा, पुण्य का फल पुण्य का ही मिलेगा। उनके ऐसा नहीं कि आपने 10 पाप करे और 15 आपने पुण्य कर दिए तो आपके 10 पाप माफ हो जाएंगे, नहीं, पाप का कर्म फल तो पाप का ही मिलेगा, पुण्य का पुण्य का ही मिलेगा। इससे आपके पुण्य नहीं, पाप कर्म समाप्त नहीं होंगे। तो असली पश्चाताप तो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति है। उसकी एक प्रमाणिक विधि होती है। जब कोई नियमित रूप से स्वच्छ रहने की प्रक्रिया का पालन करता है तो वह बीमार नहीं पड़ता। जैसे हम अच्छे से रहेंगे, हाँ, साफ सुथरे रहेंगे, अपने आप बॉडी को क्लीन करेंगे तो हम बीमार कम पड़ेंगे, है ना, अच्छा प्रसाद पाएंगे, हाँ हाँ, और गलत चीज़ें नहीं खाएंगे तो हम क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो हाँ, तो जीवन कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार अपने मूल ज्ञान को पुनर्जागृत करने के लिए नियमित होता है। ऐसे नियमित जीवन को तपस्या कहा जाता है। तो यहाँ पे प्रभु जी बता रहे हैं तपस्या किसे कहते हैं, जो नियमित कार्य करते हैं उनको तपस्या करते हैं। जैसे कोई भी मनुष्य तप तथा ब्रह्मचार्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, दान, दक्ष, सत्य, शुद्धि तथा योगासन का अभ्यास करके धीरे धीरे असली ज्ञान के स्तर पर कृष्णा भावनामृत के स्तर पर ऊपर उठ सकता है। किंतु यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि उसे शुद्ध भक्त का संगति प्राप्त हो, हाँ, तो वह सरलता से क्या करेगा, इस योग क्रिया को द्वारा मन को वश करने में अभ्यासों को अतिक्रमण केवल कृष्णा भावना विधि निषेधों का अनुसरण करके तथा प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के निर्देश में परमेश्वर की सेवा में संलग्न रहकर कर सकता है। कि उसको क्या करना होगा, केवल आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल एक प्रामाणिक गुरु की शरण में चल जाना है, एक शुद्ध भक्ति शरण में चल जाना है, तो आपके सारे कार्य वहीं सफल हो जाएंगे। आप कृष्णा भावना भावित में आगे बढ़ जाओगे और इस पाप प्रवृत्ति से भी दूर हो जाओगे। कृष्णा भावनामृत की विधि निषेध इस प्रकार है। अवैध मैथुन से दूर रहना, जो हमारे जो 4 बेसिक प्रिंसिपल है उनको फॉलो करना है कि अवैध मैथुन से दूर रहना, मांसाहार से बचना और नशा नहीं करना और जुआदी नहीं खेलना, है ना। श्रील रूप गोस्वामी इसी सरल विधि की संस्तुति कर रहे हैं। सबसे सरल विधि है अपने पापों को नष्ट करने के लिए। क्या करना है, फिर से पाप नहीं करना, है ना। ये 4 जो इंस्ट्रक्शन, जो 4 रूल है हमारे, उनको फॉलो करना है। इस तरह से अगर हम करेंगे तो होगा। जैसे एक स्कूल में एक स्टूडेंट होता है, बहुत ही शैतान होता है, उसको टीचर इतना पीटता, इतना मारता है, उसके बाद में उसको समझ में नहीं आता, तो फिर क्या करते हैं टीचर, उसकी काउंसलिंग करते हैं। तो इसी प्रकार जो हमारा पाप करने की प्रवृत्ति है वो ऐसे नष्ट नहीं होगी। हमें इसके लिए क्या करना होगा, एक गुरु की शरण में जाना होगा, तो वो हमें काउंसलिंग देंगे, तो हम ये पाप करने की प्रवृत्ति हम धीरे धीरे त्याग देंगे। और जो मेन प्रॉब्लम है हमारा इस पाप प्रवृत्ति करने का, पाप करने की जो मेन प्रॉब्लम है वो हमारी इंद्रियां हैं। ये जो इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल में हम नहीं कर पाते, इनकी कंट्रोल की वजह से हम पाप करते हैं। वो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो उसी के समान है कि जैसे एक अंधा व्यक्ति है, उसके पास एक कांच होता है, तो उसके पास कांच होगा तो उससे मतलब ही क्या है, वो देख तो पाएगा ही नहीं। एक भिखारी होता है, उसके पास एक राजा का मुकुट हो रहा है, तो उसको क्या ही महत्व समझ में आएगा एक भिखारी को। तो इस तरह से इसमें बताएंगे। तो फर्स्ट है, तो जो कोई भी व्यक्ति संसार में लीड करना चाहता है, शिष्य बनाना चाहता है, या और जितने भी हमने ग्रंथ पढ़े हैं, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, है ना, उनको पढ़ तो लिया, लेकिन करना क्या है, कैसे करना है, वो हमें इस उपदेशामृत से जानने को मिलता है। तो फर्स्ट जो है वाचो वेगम, है ना, वाणी का वेग है, वो वाणी का वेग है। सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी वाणी पे संयम रखना चाहिए। हम में से प्रत्येक व्यक्ति को बोलने की शक्ति है, और जैसे ही हमें अवसर मिलता है तो हम बोलने लगते हैं। यदि हम कृष्णा भावनाविद की बात नहीं करते तो केवल व्यर्थ में अनेक बातें करते रहते हैं। तो ये सिर्फ किसकी तरह, एक मेंढक के समान है। जो मेंढक क्या करता है, टर 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 टर्राता रहता है, और मेंढक क्या करता है, टर 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 क्या करता है, सर्प को आमंत्रित करता है, यानी कि अपनी मृत्यु को आमंत्रित करता है कि आओ मुझे खाओ। तो इसी प्रकार हम अगर कृष्णा
भावनात्मक बातें नहीं कर रहे हैं, है ना, भगवान की बातें नहीं कर रहे, भगवान कृष्ण की चर्चा नहीं करें, उनकी कथाओं का गुणगान नहीं करें, तो हम क्या करें, व्यर्थ में ही हम अपनी मृत्यु को आमंत्रित करें। तो कहते हैं भगवद गीता में जो 17.15 में भगवान कृष्ण कहते हैं, अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वयं यं तम उच्यते। यानी कि वाणी की संयमिता से में सत्य, सुखद, लाभकारी और दूसरों को विचलित न करने वाले शब्दों का उच्चारण करना और नियमित रूप से वैदिक साहित्यों का पाठ करना चाहिए। यानी कि यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हमें वाणी के वेग को, है ना, अपने शब्दों को सत्य और सुगत बोलना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें वेद अध्ययन करना होगा, शास्त्रों का अध्ययन करना होगा। शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो ही हम क्या कर पाएंगे, हम सत्य बोल पाएंगे और सुखद या लाभकारी बोल पाएंगे, सही बोल पाएंगे। जैसे एक बार एक जो हिरण था उसके पीछे एक शेर भाग रहा होता है, वहाँ पे एक साधु की कुटिया होती है, तो वो हिरण क्या करता है, उस कुटिया में जाकर छुप जाता है और वहाँ पे वो साधु बाहर जा खड़ा होता है और देखता है कि एक शेर आ रहा है उसके पास। तो वो शेर साधु से पूछता है कि यहाँ पे एक कोई आया था और मेरा शिकार आया था। तो साधु बोलता है कि साधु बहुत चतुराई से बोलता है, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पे एक जीव का कहाँ पे मुझे क्या बोलना है उनको पता होता है उनको, क्योंकि शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन करा था। तो वो बोलते हैं कि जिन्होंने देखा है वो बोल नहीं सकती और जो बोल सकता है उन्होंने देखा नहीं। यानी कि जो आंखें हैं उन्होंने देखा है परंतु आंखें बोल नहीं सकती, और मुंह जो बोल सकता है जिसने देखा नहीं। तो इतनी चतुराई से उन्होंने उसको आंसर किया, तो वो शेर भी सोचा कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ है, तो वो निकल जाता है वहाँ से। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो हम शास्त्र अध्ययन करेंगे, हाँ, तो हमें समझ में आएंगे। अब शास्त्र अध्ययन भी हाँ कैसे करेंगे, वेदों का अध्ययन भी कैसे करेंगे, हम स्वयं से तो कर नहीं सकते, किसी गुरु के माध्यम से अगर हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, पहले उनसे श्रवण करेंगे फिर अध्ययन करेंगे, तो हम उसको समझ पाएंगे। कहते हैं कि सत्यम भूरियात प्रियम भूरियात ना भूरियात असत्यम प्रियम, यानी कि सत्य बोलना चाहिए हमेशा, ऐसे नहीं झूठ नहीं बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। प्रिय जैसे कि मान लो कोई मोटा व्यक्ति है, उसको हम तुरंत कह देंगे भाई मोटे, तो उसको कितना बैड फील होगा, हाँ। और कोई लोग कहते हैं कि मैं बोलना तो नहीं चाहता बट वो फलाने फलाने माता जी है, वो फलाने फलाने प्रभु जी है, वो इस तरह से, तो हमें ये नहीं बोलना। अगर हमें किसी सेवा में हमें गलतियाँ दिख रही है या हमें लग रहा है कि ये सेवा ठीक से नहीं करे, तो हमें क्या करना होगा, हमें उनको पहले अप्रिसिएट करना होगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप इस तरह से कार्य कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन आपको क्या करना होगा, अगर आप इस तरह से सेवा को करोगे तो ये और भी अच्छा होगा। तो इस तरह से हम उनसे प्रेम पूर्वक, है ना, कहेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा और वो सामने वाला भी समझ पाएगा, उनको बुरा नहीं लगेगा। हाँ, इस तरह से हमें बोलना चाहिए। जैसे एक पति पत्नी होते हैं, पत्नी ने अच्छा खाना नहीं बनाया, हाँ, उसमें नमक ज़्यादा हो गया, तो वो चिल्ला के बोलेगा अरे ये क्या बनाया है खाना तुमने, इसमें तो नमक भरा है। लेकिन अगर उनको यही बात हम अगर प्रेम से बोलेंगे तो वो उस चीज़ को स्वीकार करेंगे और वो नेक्स्ट टाइम उसको सुधार करेंगे। तो हमें क्या वो करना चाहिए, एकदम प्रिय शब्द बोलने चाहिए, हमें कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, है। तो इस तरह से हमें अपनी वाणी के वेग को कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा है, इसमें आगे जैसे और भी बता रहे हैं कि तात्पर्य में कि भौतिकवादी पुरुष को एक एवं मायावादी दार्शनिक के बोलने की तुलना मेंढक की तराने से की जाती है। ये सदैव व्यर्थ की बातें ही करते हैं, है ना, टर 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 करते हैं। जो भौतिक व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, टर 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 करता रहेगा, है, अपने को पकड़ाने के लिए मृत्यु को आमंत्रित करते हैं। लेकिन वाणी के संयम का अर्थ अपने पर अब यहाँ पे बता रहे तात्पर्य में प्रभुपाद जी की वाणी का संयम का मतलब ये भी नहीं है कि चुपचाप बैठ के मौन व्रत धारण कर लिया कि आज तो मेरा मौन व्रत है, अब मैं बोलूँगा ही नहीं, ऐसा भी नहीं करना। और फिर क्या करते हैं कुछ लोग, मौन व्रत धारण कर लेंगे फिर लिख के देंगे कि ये, तो उसको मौन व्रत थोड़ी ना कहते। मौन व्रत का मतलब यही होता है कि जब भी बोलो कृष्ण के लिए बोलो, है ना, व्यर्थ की संसारिक बातें नहीं करो कि अरे आज मैंने ये देखो, मेरे घर में मैंने ये सोफ़ा लिया है, मैंने ये साड़ी खरीदी है, माता जी आपकी कॉपी ड्रेस तो बहुत सुंदर है। तो इस तरह की हमें बातें नहीं करनी। हमें क्या करना है, जब भी भक्तों के संग में मिलना है, क्या करना है, हमें क्या करना है, हमसे कृष्ण चर्चा करनी है, कृष्ण की बातें करनी है,
भगवान की लीलाओं की बातें करनी है। हाँ, आज गुरु महाराज ने हमें ये लेक्चर में ये बताया, आज हमारे शिक्षा गुरु ने हमें लेक्चर में ये बताया, तो ये बातें करेंगे तो ये व्यर्थ की बातें नहीं। इसको मौन बताया गया कि ये इसको मौन रहना बताया गया, इस तरह से हम मौन रह सकते हैं, है ना। तो आगे जैसे बता रहे हैं कि लेकिन अतः वह विफल हो जाता है। श्रील रूप गोस्वामी जिसे संयमित वाणी की बात करते हैं उसका अर्थ है कृष्ण कथा की सकारात्मकता विधि का समर्थन है, अर्थात बोलने की प्रक्रिया को परम भगवान कृष्ण के गुणगान में लगाना चाहिए। यानी कि जिह्वा तो जब भले लगे राम, यानी कि इस जिह्वा से हमें केवल भगवान का ही नाम जाप करना चाहिए। इसमें भगवान, इस जिह्वा से कहने को तो ये जिह्वा है कि चलो बिना इसमें कोई बॉन्ड नहीं होती है ना, बोनलेस होती है और 32 सोल्जर्स के बीच में एक दुल्हन की तरह बैठी रहती है, लेकिन जब ये बोलती है तो कितना गंदा बोलती है। तो हमें इस जिह्वा से क्या करना है, इस जिह्वा से हमें भगवान के नाम का जाप करना है, भगवान की कथाओं का श्रवण करना है, कीर्तिगान करना है, गुणगान करना, बस यही इस जिह्वा का कार्य है। इस जिह्वा से हमें यही करना है, चुगली नहीं करना है और निंदा से नहीं करना, इस जिह्वा से किसी की निंदा नहीं करना, चुगली नहीं करना। हाँ, इसलिए इस तरह से हम वाणी के वेग को करेंगे। मन का वेग, थर्ड है मन का वेग। अब मन के वेग को कैसे तो जो मन का वेग है ना बहुत तेज गति में भागता है हमारा मन। आज अगर हम यहाँ बैठे हैं ना तो अभी मैं सोचते सोचते ये मन हमारा मायापुर चला जाएगा, वृंदावन चला जाएगा, अमेरिका चला जाएगा, किसी मॉल में चला जाएगा, है ना। इस तरह से ये हमारा मन बहुत तेज गति से भागता है। इस मन की गति को कोई नहीं जान सकता, है ना। मन में जो तूफान उड़ते हैं, मन में जो उफान आता है वो हमें क्या करता है, खींच लेता है। और इसका जो मेन कारण वो क्या है, देहात्म बुद्धि, यानी कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, जो हमारे से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनको हम अपना आसक्त रहते हैं, उनसे हम जुड़े हुए होते हैं, उनसे आसक्त होते हैं। और इसमें जो हमारा जो ये जो वेग उत्पन्न होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, प्रकृति के 3 गुणों के जो हम कार्य करें उससे हमारा ये जो मन का वेग, हमारा जो वेग है, ये जो वेग है वो उत्पन्न होते हैं। तो जैसे नदी में बहाव आता है, नदी का जो वेग आता है, पानी का वेग आता है, तो सब कुछ बहा ले जाता है, सब कुछ खत्म कर देता है। तो हमें क्या करना है, इस वेग को नियंत्रण करना है, इसको सहन करना है ना, इसको कंट्रोल करना है, सहन करना है। और कैसे करेंगे हम सहन, अच्छे लोगों के संग में रह के इसको सहन करेंगे। भगवान कृष्ण जो भगवत गीता में अर्जुन भी क्या कहते हैं कि चंचल ही मना कृष्ण, यानी कि ये मैं हवा के वेग को रोक सकता हूँ लेकिन मन के वेग को नहीं रोक सकता। यहाँ पे अर्जुन भी यही कह रहे हैं। तो मन को कंट्रोल करना बहुत कठिन है लेकिन इतना भी नहीं है। भगवान कृष्ण स्वयं क्या कहते हैं कि अपने कंट्रोल करना बहुत कठिन है लेकिन इतना भी नहीं है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मनोवेग या मन की अधीरता तभी वश में आ जाती है जब कोई अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर कर देता है। मन है क्या कर देना है, भगवान के चरण कमलों में स्थिर कर देना अपने मन को। तो हमें जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्णता है नहीं माया राधिकार, यानी कि कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के तुल्य। यदि सूर्य उपस्थित होगा तो माया यानी कि अंधकार नहीं होगा। इसी प्रकार जब हमारे जीवन में कृष्ण होंगे तो माया का कोई स्थान नहीं होगा, माया हमें छू भी नहीं पाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें कृष्ण के शरणागत होना है, कृष्ण के चरणों में हमारा ध्यान लगाना, हमारे मन को कृष्ण के मन मना मन भक्तो, यानी कि अपने मन को कृष्ण को दे देना है ना। तो फिर क्या होगा, हम स्थिर रह पाएंगे, हमारे मन के वेग को रोक पाएंगे। समस्त भौतिक विचारों के निषेध की यही योग विधि से कोई लाभ नहीं होगा। मन में शून्य की सृष्टि करने का प्रयास करना कृत्रिम विधि है, यह शून्य टिक नहीं सकता। किंतु यदि कोई सदैव कृष्ण का तथा उनकी श्रेष्ठतम सेवा करने वाले का चिंतन करता है, यानी कि अपने गुरु का चिंतन करता है कि जो भगवान कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है उनकी अगर उनका हम चिंतन करेंगे तो हमारे मन को वश में कर पाएंगे और उसका जो मन है वो वश में हो पाएगा, तभी वश में हो जाएगा है।
तो यहाँ पे जैसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टीचिंग क्या है, श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति की शुरुआत गुरु पद आश्रय से होती है, और जब तक हमें पता नहीं होगा कि गुरु के क्या गुण हैं तब तक हम समर्पण कैसे करेंगे। आज जो प्रामाणिक शिष्य वहीं आगे चलकर अच्छा गुरु बन पाएगा और परंपरा की मदद कर पाएगा। 6 प्रकार के वेग हैं, जिसमें मन के वेग 3 हैं और शरीर के वेग 3 हैं। मन के वेग कौन कौन से? वाचा, मनसा और क्रोधा। ये जो कौन है, क्या है? 3 वेग जो मन के हैं। और शरीर के वेग कौन से? जिह्वा, उदर और उपस्थता। ये 3 वेग हमारे शरीर के हैं। तो आगे से बता रहे हैं कि इसी प्रकार क्रोध का वश में किया जा सकता है। हम क्रोध को पूर्ण रूप से बंद नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम उन्हीं पर क्रोध करें जो भगवान या भगवत भक्तों की निंदा करते हैं, तो हम कृष्णा भावनामृत में अपना क्रोध वश में करते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु जदाई मदाई तथा नामक 2 दुष्ट भाइयों पर क्रुद्ध हुए थे, जिन्होंने नित्यानंद प्रभु की निंदा की थी और उन्हें मारा था। अपने शिक्षाष्टकम में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य का क्या बोलते हैं? तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देने कीर्तनिया सदा है हरि। यानी कि अपने आप को विनम्र मान करना, इसकी मान सम्मान की इच्छा से रहित होकर, वृक्ष के सम्मान है सहनशील होकर हमें क्या करना है? भगवान का भजन करना है। तो फिर यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि फिर भगवान ने क्रोध क्यों करा? तो भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए क्रोध करा क्योंकि उन्होंने जो नित्यानंद प्रभु के प्रति क्या करे थे? उनकी निंदा करी थी, उनको मारा था। इसलिए जदाई मदाई पर भगवान चैतन्य महाप्रभु को गुस्सा आया था, इसलिए उनको वो दंड देने के लिए उन्होंने करा था। तो यहाँ पे हमें यह है कि अगर हमें क्रोध को आ रहा है, हमारा क्रोध आता है, तो इस क्रोध को कहाँ लगाना है? जो भगवान के और भगवान के भक्तों की निंदा करते हैं उन पे हमें अपने क्रोध को लगाना है। लेकिन जब कोई कृष्ण या उनके शुद्ध भक्तों की क्या करे? निंदा करे, तो असली भक्त खुद होता है। वहाँ पे जो सच्चा भक्त होगा उसका क्रोध आएगा कि अरे क्यों इसने मेरे भगवान के लिए, मेरे गुरु के लिए, मेरे इन भक्तों के लिए, वरिष्ठ भक्तों के लिए, वैष्णव शुद्ध भक्त के लिए इतना क्यों ये गलत बोल रहा है? तो वहाँ पे उसका क्रोध आएगा और उस क्रोध को क्या करना है? अग्नि की तरह उस पर बरसाना है। क्रोध का रोकना नहीं जा सकता, लेकिन क्या करना है? लेकिन उसे सही ढंग से काम में लगाया जा सकता है। जैसे हनुमान जी थे, हैं हनुमान जी जब लंका में गए थे तो तब तक उन्होंने हनुमान जी को कहा कि अरे छोटा वानर है ना, छोटा सा वानर आया, ये वो। उसको जब तक हनुमान जी का उसने इंसल्ट करा तब तक हनुमान जी हंस रहे थे और उसको सहन कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने रावण ने राम जी के बारे में कुछ गलत करना स्टार्ट करा तो उन्होंने क्या करा? अपने क्रोध को बढ़ाया और पूरी लंका को जला डाला उन्होंने, है लंका को ही वश में कर दिया। तो यहाँ पे हनुमान जी ने अपने क्रोध को राम जी के लिए यूज करा। तो ऐसे ही हमें अपने क्रोध को भगवान के भक्तों पे करना है, यूज करना, लेकिन अपोजिट वे में। जैसे दुर्वासा मुनि थे, उन्होंने अपने क्रोध को वश में नहीं करा। उन्होंने क्या करा? क्रोध को उन्होंने अपने क्रोध को भगवान के जो भक्त थे उन पर उन्होंने अपने क्रोध को, अमरीश महाराज पर उन्होंने क्रोधित हुए। तो क्या हुआ? भगवान को कितना गुस्सा आया, भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। तो ऐसा नहीं, हमें जो भगवान के जो भक्त है उन पे उनका कोई अपमान करे, उनकी कोई निंदा करे, उनको कोई कष्ट दे, उन पर हमें क्रोध करना चाहिए। भगवान के लिए कोई गलत बोले उन पे हमें क्रोध करना चाहिए, है ना। तो इस तरह से हम हमारे जो क्रोध को यूज कर सकते हैं, है ना। और जैसे अर्जुन का भी उदाहरण आता है, वे युद्ध नहीं करना चाहते थे लेकिन कृष्ण ने उन्हें क्रोध को यह कहकर उकसाया कि तुम्हें युद्ध करना ही होगा, बिना क्रोध के युद्ध करना संभव नहीं है। यानी कि क्रोध आएगा तभी तो वो युद्ध करेंगे। तो भगवान उनको क्रोध दिलाना चाह रहे थे, किंतु जब क्रोध का उपयोग भगवान की सेवा में किया जाता है तब वह वश में हो जाता है। तो हमें क्या करना है? अपने क्रोध को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जैसे हिरण्यकश्यप था, हिरण्यकश्यप को कितना क्रोध आया था जब वराह अवतार में भगवान विष्णु ने जो उनके जो बड़े भाई थे उनका वध कर दिया था। तो उस हिरण्यकश्यप को कितना क्रोध आया था, इतना क्रोध आया था कि वो विष्णु से इतना द्वेष हो गया था, उनको इतना द्वेष हो गया था विष्णु से कि उन्होंने अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा, उसको भी मारने का कहा उन्होंने करा। और जब उनके जो परम भक्त, भगवान के जो परम भक्त थे, है ना, प्रहलाद महाराज, उन पे क्रोध करने लगे हैं और इतना क्रोध से फिर भगवान को भी यहाँ पे क्रोध आया और भगवान ने अपनी भक्त की रक्षा करने के लिए उस विष्णु जो हिरण्यकश्यप था उसका भी वध कर दिया। तो यहाँ पे
भक्त के प्रति अगर कोई गलत करे है, भक्त को परेशान करे, भक्त का अपमान करे, भक्त को इस तरह से करे, तो भगवान भी उसको नहीं सहन कर पाते। तो हमें भी जब भगवान के प्रति कोई भगवान के भक्तों के प्रति कोई अपराध करे, वो कोई निंदा करे, उनके प्रति गलत करे, तो हमें क्रोध करना चाहिए। हमारे क्रोध को इस तरह से हमें यूज करना चाहिए, लेकिन भक्त पे क्रोध नहीं करना चाहिए। हाँ, किसी पे क्रोध नहीं करना चाहिए, केवल उन लोगों पर क्रोध करना चाहिए जो भगवान की निंदा करते हैं। अब बात आती है जहाँ तक जीव के वेग का प्रश्न होता है, तो हमें क्या करना चाहिए। सभी अनुभव करते हैं कि जीव सदा स्वादिष्ट व्यंजन चखना चाहती है। तो कहते हैं ना कि जिह्वा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कि जिह्वा मतलब जो बाण तीर क्या बोलते हैं उसको, जो बाण से लगा जो तीर होता है उसके घाव तो बढ़ जाते हैं, लेकिन जो जिह्वा से जो घाव दिए जाते हैं ना बोलकर, वो घाव कभी नहीं बढ़ते। तो ये अपनी जिह्वा को इतना कंट्रोल करना चाहिए कि किसी को भी गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो हम किसी का मारा हुआ भूल सकते हैं, लेकिन किसी के कहे हुए कड़े वचन हम नहीं भूल सकते। जहाँ तक जीव के वेग का प्रश्न होता है कि हम सभी अनुभव करते हैं कि जीव सदा स्वादिष्ट व्यंजन चखना चाहती है। सामान्यतः हमें जीव को उसका इच्छित भोजन नहीं करने देना चाहिए, यानी कि उसका जिह्वा तो कुछ भी खाने का सोचेगी, लेकिन हमें कभी भी जिह्वा को उसका जो पसंदीदा खाना है वो नहीं खाना देना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, उसे केवल कृष्ण प्रसाद देना चाहिए। है, भक्त का भाव तो यही होता है कि वह तभी खाएगा जब कृष्ण उसे प्रसाद देंगे, यानी कि जो भी कुछ भी बनाएंगे उस दिन वो उसको भगवान को ऑफर करके फिर बाद में प्रसाद रूप में उसको पाए। जीव के वेग को वश में करने का यही सही उपाय है। मनुष्य को चाहिए कि नियमित समय पर प्रसाद ग्रहण करे और होटल या मिठाइयों की दुकान में मात्र से अपनी का पेट की इच्छा पूर्ति नहीं करे, कि बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए बिल्कुल भी। हाँ, कि कौन देख रहा है, आज कोई नहीं देख रहा है, चलो मैं बाहर जाके खा लेता हूँ, ऐसा नहीं करना, हमें कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, हमें कभी भी बाहर होटल, चलो इमरजेंसी की बात अलग है कि कुछ खाने को है ही नहीं, बस मर ही रहे हैं, अब तो मर ही जाऊंगी अगर मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो अब तो मैं जी नहीं सकती, तब हमें फिर क्या करना चाहिए, तब हमें बाहर का लेना चाहिए। वो भी फिर देखना चाहिए कि वो सात्विक तो है या नहीं, है ना। अगर नहीं रहा जा रहा, हम जी नहीं सकते, तब हमें लेना चाहिए। अदरवाइज हमें केवल खुद से बनाया हुआ, है ना, और फिर भोग बनाकर भगवान को ऑफर करके एकदम शुद्ध शाकाहारी शुद्ध होना चाहिए। कृष्ण हम ना तो वेजिटेरियन है और ना ही नॉन वेजिटेरियन, हम क्या है, कृष्णटेरियन है। हमें केवल कृष्ण का प्रसाद ही पाना है, कृष्ण को भोग लगाकर। यदि हम केवल प्रसाद ग्रहण करने के नियम पर टिके रहेंगे तो उदर तथा जीव के वेग हमारे वश में हो सकते हैं। हम जिह्वा के वेग को और उदर के वेग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसी प्रकार जो जनेंद्रिय है उसके वेग को, यानी जो काम वासना है उसको क्या करना है, उन्हें अनावश्यक रूप से प्रयोग नहीं करना। काम वासना को केवल संतान उत्पन्न करने के लिए हमें लगाना है ना, केवल संतान उत्पत्ति के लिए हमें अपने जो जनेंद्रियों का उपयोग करना चाहिए कि मैं कृष्णा भावना भावित संतान उत्पन्न करूँगा, अन्यथा उनका जो प्रयोग न किया जाए। कृष्णा भावनामृत आंदोलन में विवाह को इसलिए प्रोत्साहन नहीं दिया कि इन काम इंद्रियों की तृप्ति, यानी कि जो कृष्णा भावनामृत में से प्रभुपाद जी ने विवाह को इसलिए नहीं कहा कि तुम चलो भोग करो, है ना, नहीं, इसमें इसलिए दिया गया है कि ताकि तुम कृष्णा भावना भावित संतान उत्पन्न करो और इस भक्ति को आगे बढ़ाओ, है ना। तो जैसे जो ही बच्चे थोड़े बड़े हो जाते तो उसे डल्लास टेक्सास के गुरुकुल में भेज दिया जाता है, जहां उन्हें पूर्णतया कृष्णा भावनाविद भक्त बनने की प्रशिक्षित किया जाता है। यानी कि अपने बच्चों को बचपन से, यहाँ तक तो गर्भधारण संस्कार भी पूर्ण वैदिक विधि से होना चाहिए, जिससे क्या होगा, वो गर्भ से ही उसको भगवान कृष्ण का ज्ञान मिलेगा, तो वो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेगा। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी संतान को कृष्ण का ज्ञान दें, बचपन से ही, गर्भ अवस्था से ही उसे शास्त्र सुनाए, क्योंकि जो गर्भधारण संस्कार में जो उसको संस्कार मिलेंगे वो बाद में बहुत उसके काम आएंगे। तो हमें अपनी संतान को अगर अब हम बाद में भक्ति में आए तो अभी भी हमें प्रयास करना चाहिए कि उसे कृष्ण ज्ञान ही, उसको धीरे धीरे हमें कृष्ण के बारे में बताएं।
तो कृष्णा भावनामृत बच्चों के लिए बहुत आवश्यकता है, और जो इस प्रकार के संतान उत्पन्न करने में सक्षम होता है उसे जनेंद्रियों का उपयोग क्या करना चाहिए, उपभोग करने दिया जाना चाहिए। यानी कि जो अगर कहते हैं कि जो वो माता नहीं है, जिसने अपने, वो पिता नहीं है, वो गुरु नहीं है, जिसने अपनी संतान को, अपने शिष्य को कृष्ण का ज्ञान नहीं दिया, तो माता पिता का कर्तव्य होता है कि वो अपनी संतान को क्या करें, कृष्ण भावनामृत बनाएं। जब कोई कृष्णा भावनामृत संयम की विधियों को पूरी तरह से अभ्यास कर लेता है तो वह प्रामाणिक गुरु बनने की योग्य होता है। और जो अब इनको संयम कर लेता है पूरी विधि के साथ, तो क्या करेगा, फिर वो प्रामाणिक गुरु बनने योग्य होता है, फिर वो अपना शिष्य बना सकते हैं। श्रील भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर ने उपदेशामृत की अपनी अनुवृत्ति व्याख्या में लिखा है कि हमारे देहात्म बुद्धि में 3 प्रकार के वेग उत्पन्न होते हैं। बोलने का वेग, जो हमने पहले अभी बताया था ना कि 3 प्रकार के वेग होते हैं देहात्म बुद्धि शरीर से, तो बोलने का वेग, मन का वेग तथा शरीर का वेग। जब जीव इन तीनों वेगों का स्वीकार बनता है तो उसका जीवन अशुभ बन जाता है। जो व्यक्ति इन तीनों वेगों का दमन करने का अभ्यास करता है तो वह तपस्वी कहलाता है। यानी कि जिसने ये 3 गुणों का क्या कर लिया, दमन करने का अभ्यास कर रहा है ना इन 3 वेगों का, तो वो क्या करवाएगा, कहलाएगा, वो तपस्वी कहलाएगा। ऐसे तपस्या से वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंगा शक्ति या भौतिक शक्ति के उत्पीड़न को वश में कर सकता है। जब हम वाणी के वेग की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय व्यर्थ की बातों से होता है तथा निर्विशेष मायावादी दार्शनिकों की बातें या सकाम कर्मकांड में लगे हुए व्यक्तियों की बातें या उन भौतिकवादी व्यक्तियों की बातें जो बिना रोक टोक के जीवन का भोग करना चाहते हैं। तो ऐसे समस्त बातें या साहित्य वाणी के वेग में व्यवहारिक प्रदर्शन है। अनेक लोग व्यर्थ की बातें करते रहते हैं और व्यर्थ की ही पुस्तकें लिखते रहते हैं। ये सब वाणी के वेग का परिणाम है। इस वृत्तियों को निष्क्रिय करने के लिए हमें अपनी बातों को कृष्ण कथा की ओर मोड़ना चाहिए। यानी कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं कि अपनी ही गीता लिख रहे हैं, यानी कि वो उनकी वाणी का वेग कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसलिए वो कुछ भी लिख रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे इस वेग को कंट्रोल करना चाहिए और केवल क्या करना है, कृष्ण कथा की ओर ही से मोड़ना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि जो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जो शब्द उन भगवान का योगागान नहीं करते तो संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को अकेले ही पवित्र करने वाले हैं। जो शब्द उन भगवान का यशोगान नहीं करते, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को अकेले ही पवित्र करने वाले हैं, वे साधु पुरुष द्वारा कौवों के तीर्थ स्थल जैसे माने जाते हैं। चूंकि सर्वपूर्ण व्यक्ति दिव्य धाम के निवासी होते हैं, अतः उन्हें वही कोई आनंद प्राप्त नहीं होता। यानी कि जो भगवान कृष्ण की यानी कि जो भगवान का यशोगान नहीं करता, वो क्या करता है, वो कौवे का तीर्थ स्थल के समान है, वो कौवे की तरह करता रहेगा, काम करता रहेगा, वो केवल क्या माना जाएगा, कौवे का तीर्थ स्थल माना जाएगा। उनके विपरीत वह साहित्य जो अंतर परमेश्वर के नाम, यश, रूप, लीलाओं आदि का दिव्य महिमाओं का वर्णन में ओतप्रोत होता है, वह एक भिन्न सृष्टि होती है जो ऐसी दिव्य शब्दों से पूर्ण होती है जिसमें इस जगत की भ्रांत सभ्यता के पवित्र जीव में क्रांति लाई जा सकती। ऐसा दिव्य साहित्य भले ही अपूर्ण रूप से रचा गया हो, वह उन शुद्ध व्यक्तियों द्वारा सुना गया तथा स्वीकार किया जाता है जो पूर्णतः निष्कपट है। निष्कर्ष यही निकलता है कि जब हम केवल पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की भक्ति में सेवा के विषय में ही बात करते हैं, तभी हम व्यर्थ का मूर्खतापूर्ण बातों से अलग रह सकते हैं। हमें चाहिए कि कृष्णा भावनामृत की अनुभूति प्राप्त करने के उद्देश्य से ही अपनी वांग शक्ति का प्रयोग करना चाहिए अपनी। जहाँ तक कि चंचल मन के विक्षोभों का प्रश्न है, वे 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा? पहला होता है अविरोध प्रीति और दूसरा होता है विरोध युक्त क्रोध कहलाता है। तो जैसे विरोध युक्त क्रोध मन की जो लालसा है उनको प्रकट करता है। जो अविरोध प्रीति, जैसे गाड़ी चल रही है और ब्रेकर आ गया है,
और ब्रेकर आ गया तो क्या हो गया, गाड़ी रुक गई। तो ऐसे ही जो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, यानी कि इसमें होता है कि कर्म कांड को फॉलो करना और फल की इच्छा करना है। भक्ति करें, भक्ति करते इच्छा उत्पन्न हो गई, कर्म कांड को फॉलो करने लगे हैं, भौतिक इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है, मायावाद का दर्शन करने लगते हैं, मन संसार से आसक्त हो जाता है और संसार की बातें करता रहता है। और फिर होता है विरोध युक्त, मन में लालसा उत्पन्न होता है, इच्छा पूरी नहीं होती तो फिर क्या होता है, क्रोध आता है। भगवत गीता का श्लोक आता है ना, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्त्य उपजायते संगात संजायते कामा कामा क्रोधा विचायते, यानी कि विषयों के बारे में सोचने लगेगा, हाँ, और मनुष्य को से आसक्ति हो जाएगी, आसक्ति हो जाएगी तो फिर क्या होगा, उस वस्तु को पाने की उसकी इच्छा होगी, और जब काम उसकी इच्छा बढ़ेगी, उसको पाने की इच्छा बढ़ेगी और वो जो नहीं मिलेगी तो फिर क्या आएगा, उसको क्रोध उत्पन्न होगा। जब क्रोध उत्पन्न होगा तो फिर वो अपने उस वेग को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मन तभी कंट्रोल होगा जब हम अपने मन को केवल भगवान के चरण कमलों में लगा देंगे, है ना। तो इस प्रकार शरीर की आवश्यकताएं 3 श्रेणियों में बांटी गई है, जीव, उदर तथा जनेंद्रियों की आवश्यकता है। जहाँ तक शरीर का संबंध है ये देखा जा सकता है कि तीनों की इंद्रियां प्राकृतिक रूप से एक ही सीधी रेखा में स्थित होती है। शारीरिक आवश्यकताओं का प्रारंभ जीव में होता है। यदि हम जीव की आवश्यकता को केवल प्रसाद खाने के लिए क्रिया तब सीमित रखते हैं तो उदर तथा जनेंद्रिया की आवश्यकताओं का स्वतः ही नियंत्रण हो जाएगा। यानी कि अपने अगर इस जिह्वा को कंट्रोल कर लेंगे ना तो क्या होगा, ये जो जनेंद्रिया हमारा उधर अपने आप ही नियंत्रण हो जाएगा। इसके संबंध में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, शरीर अविद्या जाल जड़ेंद्रिया ताहे काल जीवे फैले विशेषाग्रे तार मध्य जीवा अति लोभ में शु दुर्मति ताके जेता कठिन संसारे कृष्णो बड़ो दयामये करीबा जारे जीवा जय स्व प्रसाद अन्न दिलो भाई गुण गाओ प्रेमे डाके चैतन्य निताय। तो यहाँ पे देखो तार मध्य जीवा अति, अति शब्द लग गया, यानी कि बहुत अत्यधिक, जो जीवा है वो अत्यधिक क्या है, लोभ में ही है। तो यहाँ पे बता दें इसका, हे भगवान यह भौतिक शरीर अज्ञान का पिंड है और सारी इंद्रियां मृत्यु की ओर ले जाने वाली है, पगडंडियों की जाल है, ले जाने वाली पगडंडियों की का ही जाल है। हम न जाने कैसे भौतिक इंद्रिय भोग के सागर में गिर गए हैं और समस्त इंद्रियों में से जीव अति भुक्खड़, जीव को अत्यधिक भुक्खड़ बताया गया है और दुर्मम बताया गया है। इस तरह संसार में जीव को जीत पाना अत्यंत कठिन है, लेकिन कृष्ण आप हम पर बड़े कृपालु है। आपने हमें जीव की जीतने में सहायता करने के लिए यह उत्तम प्रसाद भेजा है। अतएव हम पेट भर के प्रसाद पाले और श्री राधा तथा कृष्ण का गुणगान करें तो और सहायता के लिए महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को प्रेम से आह्वान करेंगे। यानी कि इस जीवा से भगवान कृष्ण का प्रसाद पाएंगे, भगवान कृष्ण की कथाओं का गुणगान करेंगे और क्या करेंगे, प्रेम डाको चैतन्य निदाय, प्रेम से उनको पुकारेंगे तो क्या होगा, हम इस वेग को जिह्वा को कंट्रोल कर पाएंगे। और जब जिह्वा कंट्रोल हो गई तो फिर बाकी जो उधर का वेग है, इंद्रियों का वेग है, वो अपने आप ही संयम हो जाएगा। रस स्वाद 6 प्रकार के होते हैं और यदि कोई इनमें से किसी एक के द्वारा विचलित होता है तो वह जीव के वेग से नियंत्रित हो जाता है। कुछ लोग मांस, मछली, केकड़े, अंडे तथा वीर्य और रक्त के उत्पन्न तथा मृत शरीर के रूप में खाने वाली अन्य वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होते हैं। अन्य लोग तरकारी, सब्जी, पालक तथा दूध के उत्पादों को खाने के प्रति आकृष्ट होते हैं। लेकिन जब सब जीव के वेग की तुष्टि के लिए किया जाता है तो इंद्रियों की तृप्ति के लिए ऐसा भोजन करना जिसमें मिर्च तथा इमली जैसे मसाले की अत्यधिक मात्रा मिल जाती है तो कृष्णामृत व्यक्ति के लिए यह त्याज्य है। पान, हरित की सुपारी तथा पान मसाला, तंबाकू, LSD, गांजा, अफीम, शराब, कॉफी, चाय का प्रयोग अवैध वेगों में पूर्ति के लिए किया जाता है। यदि हम कृष्ण को अर्पित किए गए
भोजन के उच्छिष्ट को ही स्वीकार करने का अभ्यास करें तो माया के उत्पीड़न से बच सकते हैं। तो हमें वो ही प्रसाद पाना चाहिए जो भगवान को हम भोग ऑफर करेंगे। तो भगवान को क्या पसंद है वो हमें शास्त्र बता रहे हैं। तो उस भगवान को एकदम जो शुद्ध होता है, एकदम पवित्र होता है, वो ही भोग ऑफर लगता है, भगवान वो ही खाते हैं और वो ही हमें पाना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि हमने जो गले में कंठी माला, इस कंठ में जो कंठी माला धारण कर ली है और उस कंठ से नीचे अब हमें अभक्ष्य भोजन, अपवित्र भोजन नहीं जाना चाहिए। केवल कृष्ण प्रसाद ही हमारे इस कंठ के नीचे जाना चाहिए, वो ही हमें ग्रहण करना चाहिए, है ना। और जैसे किंतु यदि कोई स्वादिष्ट होने के कारण ही प्रसाद ग्रहण करता है और उसकी अधिक मात्रा खाता है तो वह भी जीव के वेग की तुष्ट करने का शिकार बनता है। यानी कि अब खा भी रहा है, चलो भगवान का प्रसाद है, लेकिन अत्यधिक पा रहा है, पेट भर गया, लेकिन इस जीवा के इतना टेस्टी लग रहा है, इतना यमी लग रहा है कि वो बार बार एक्स्ट्रा खा रहा है, तो ये भी जीवा का वेग बताया गया है, ये भी उसका शिकार हो रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षा दी है कि प्रसाद खाते समय अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजनों की से बचना चाहिए। यदि हम ऐसा उत्तम भोजन खाने के मनोभाव से अर्थ विग्रह को स्वादिष्ट व्यंजन अर्पित करते हैं तो हम जीव की अनावश्यकताओं की पूर्ण करने के का प्रयास में फंस जाते हैं। यानी कि अगर हम स्वादिष्ट व्यंजन बना रहे हैं ना और अपनी इच्छा के लिए कि हमें पसंद है इसलिए, तो हमें नहीं करना चाहिए। हमें केवल भगवान को क्या पसंद है, भगवान को केवल साग पसंद है, हरी सब्जियां पसंद है, करेला पसंद है, क्या हम करेला खाना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। तो हमें वही प्रसाद पाना चाहिए जो भगवान कृष्ण को पसंद है। एकदम सात्विक होना चाहिए, कम मसाले मिर्च का होना चाहिए, कम ऑयली होना चाहिए, है ना, रसीले होने चाहिए, है ना, दूध छाछ से बने होने चाहिए, है, दही होना चाहिए, एकदम हरी सब्जियां होनी चाहिए, है ना, फ्रूट्स होने चाहिए। इस तरह के ही हमें भगवान को ऑफर करने चाहिए, वो है हमें पाने चाहिए। यदि हम किसी धनी व्यक्ति का आमंत्रण कर इस विचार से स्वीकार करते हैं कि वह स्वादिष्ट भोजन करने को मिलेगा तो भी हम जीव की आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। श्री चैतन्य चरितामृत में मध्य अंत्य लीला में 6.227 में कहा गया है कि जीवार लालसे ही यही उत्तिधाय शिष्णोदर प्रणाय कृष्ण नहीं पाए। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ की तृप्ति के लिए इधर उधर दौड़ता रहता है और जो अपने उधर का तथा जनेंद्रियों की इच्छाओं में सदैव आसक्त रहता है तो वो कृष्ण को पाने में असक्षम है, वो कृष्ण को नहीं पा सकता। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि जीव उधर तथा जनेंद्रिय एक ही सीधी रेखा में स्थिर है और वे एक ही कोटि में आते हैं। भगवान चैतन्य ने कहा कि भाल न खाए भी और न भाल न पिए भी, न तो विलासपूर्ण वस्त्र धारण करे और न ही स्वादिष्ट भोजन करे। जो लोग उधर रोग से पीड़ित है वे उधर के वेगों को वश में लाने से जरूर समर्थ रहे होंगे। जो लोग उधर में पीड़ित है वे उधर के वेगों को वश में लाने के लिए जरूर असमर्थ रहे होंगे। कम से कम इस विश्लेषण से तो यही लगता है कि हम आवश्यकता से अधिक खाना चाहते हैं तो हमें जीवन में स्वतः ही अनेक असुविधाओं को जन्म देते हैं। किंतु यदि हम एकादशी तथा जन्माष्टमी जैसे दिनों में उपवास रखें तो हम उधर की आवश्यकताओं को अंकुश लगा सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, एकादशी के दिन व्रत रखना चाहिए और जन्माष्टमी के दिन भी हमें रखना चाहिए। तो यहाँ तक कि नियम तो यही है कि हमें जो एकादशी आती है महीने में 2 बार, उस दिन हमें कुछ नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि निर्जल रहना चाहिए। जब निर्जल रहेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, फिर हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर हमने महीने में ये 2 दिन निर्जल रख लिया, बिना कुछ खाए पिए रख लिया, तो हमें फिर डॉक्टर के पास जाना ही नहीं होगा। तो यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि जहाँ तक जनेंद्रियों के वेग का संबंध है तो वे 2 तरह के हैं, उचित तथा अनुचित अथवा वेद और अवेद समागम। जब मनुष्य ठीक से सयाना हो जाए तो वह शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार विवाह कर सकता है और अपनी जनेंद्रियों का उपयोग उत्तम संतान उत्पन्न करने के लिए कर सकता है। यह वेद तथा धार्मिक है, अन्यथा वह किसी प्रकार के नियंत्रण के बिना अपने काम वासना को तृप्ति के लिए अनेक कृत्रिम साधनों का प्रयोग करता रहता है। जब कोई अवैध विषय जीवन में जैसे कि शास्त्रों में इसी की परिभाषा दी गई है कि उसके विषय में चिंतन योजना बनाना, चर्चा करना, वास्तविक संभोग करना
या कृत्रिम साधनों से काम तृप्ति में लिप्त होता है तो वह माया के जाल में फंस जाता है, यानी कि वो माया के जाल में फंस जाएगा अगर वो इस तरह से कार्य करेगा। श्री जगन्नाथ पंडित ने अपनी पुस्तक प्रेम विवर्तन के 7वें अध्याय में लिखते हैं कि वैरागी भाई ग्राम्य कथा ना सुनी बेकाने, ग्राम्य वार्ता ना हई बे या बे मिली बे आने, स्वपने ओ ना करे भाई स्त्री संभाषण, गृह स्त्री छाड़िया भाई आसिया छवन, यदि चाह प्रणय रखीते गौरांगे रसने, छोटा हरिदास रखता ताखे यन मने, भालना हाई बे और भालना परिबे, हृदय ते राधा कृष्ण सर्वदा सविभे। प्रिय भाई, तुम सन्यासी हो, तुम सामान्य संसारी बातें नहीं सुननी चाहिए और न ही जब किसी अन्य से मिलो तो संसारी बातों के विषय में चर्चा करनी चाहिए। स्त्रियों के विषय में तो स्वप्न में भी विचार मत करो। तुमने जिस व्रत के साथ संन्यास लिया है वह स्त्रियों की संगति करने से तुम्हें रोकता है। यदि तुम चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य चाहते हो तो तुम्हें छोटे हरिदास ठाकुर की घटना स्वदेश स्मरण में रखनी चाहिए कि किस तरह से महाप्रभु ने उनका परित्याग किया था। न तो विलासी भोजन करो और न ही सुंदर वस्त्र पहनो, लेकिन सदैव विनित्र बने रहो और अपने अंतरतम में श्री राधा कृष्ण की सेवा करते रहो। तो यहाँ पे यही निष्कर्ष निकलता है कि जो कोई वाणी, मन, क्रोध, जीव, उदर तथा जनेंद्रियों उन छहों को वश में कर सकता है तो उसे स्वामी या गोस्वामी कहा जाता है। स्वामी का अर्थ होता है मालिक और गोस्वामी का मतलब होता है इंद्रियों के मालिक, यानी कि गो का मतलब होती है इंद्रियां और स्वामी का मतलब इंद्रियों के मालिक होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम गोस्वामी नहीं गोदास बन गए हैं, हमारे जो इंद्रियों के दास बन गए। हमारी इंद्रियां हमसे कंट्रोल ही नहीं होती कि हम जैसा इंद्रियां कहती हैं हम वैसा करने को दौड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें हमारे इंद्रियों को वश में करना है, इंद्रियों को कंट्रोल में करना है। इसका अर्थ यही है कि वह अपने परिवार, जाति तथा समाज का स्वामी है, अपितु उसे अपनी इंद्रियों का स्वामी होना चाहिए। जब तक कोई अपनी इंद्रियों का स्वामी न हो ले तब तक वह उसे गोस्वामी नहीं कहा जाएगा, अपितु उसे गोदास कहा जाएगा, अर्थात इंद्रियों का दास कहा जाएगा। वृंदावन के 6 गोस्वामियों के पद चिन्हों पर चलकर समस्त स्वामियों तथा गोस्वामियों को भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लग जाना चाहिए। इसके विपरीत जो गोदास है वे इंद्रियों की सेवा में, यह भौतिक जगत की सेवा में लगे रहते हैं। उनके पास कोई अन्य कार्य नहीं होता। प्रहलाद महाराज ने गोदास का और अधिक वर्णन अदांत गो के रूप में किया है, जो व्यक्ति का सूचक है कि जिस इंद्रियों के संयमित नहीं है, ऐसा अदांत गो कृष्ण के दास नहीं बन सकते, है ना। तो जी यहाँ पे बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम के 7.5.30 में प्रहलाद महाराज कहते हैं, अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए इस भौतिक जगत में अपने अस्तित्व बनाने रखने का निश्चय कर लिया है, उनके लिए न तो निजी प्रयास से, न ही अन्यों के उपदेश से, न ही सभाओं में श्री कृष्ण भावनामृत होने की कोई संभावना है। वे बिना लगाम वाले इंद्रियों के द्वारा अज्ञान के गहन क्षेत्र में खींचते जाते हैं और इस प्रकार वे एक प्रकार चबाए हुए पुनः चबाने में उन्मत्त होकर लगे रहते हैं, यानी कि वो बार बार इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। तो हमें हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए। तो और हमारी इंद्रियां ऐसे कंट्रोल नहीं होगी, इंद्रिय निग्रह नहीं करना, हमें इंद्रियों को कंट्रोल करना है। कैसे करना, जैसे एक स्टोरी आती है, मैं गुरु महाराज जी के लेक्चर में सुनी थी कि एक राजा था, उसको एक मतलब कोई कुत्ते पालते हैं, कोई बिल्ली पालता है, लेकिन एक राजा था, उसको एक बकरी से प्रेम था। वो बकरी का बच्चे को पालता था, उसको लेकर आया, उसको पालने लगा, उससे इतना प्रेम करता था, एक बच्चे के समान प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था। फिर क्या हुआ, वो बड़ी होने लगी, उससे इतना आसक्त हो गया, उसके लिए अलग से महल, उसके लिए अलग से बेड, हाँ, उसके लिए अलग से एक सिंहासन होता था, हर तरह से उसको सारी सुविधा उस बकरी को देता था। तो इस तरह से राजा उससे बहुत आसक्त था। तो एक क्या होता था कि जैसे वो इतना आसक्त था,
तो और इतना प्रसन्न होता था कि कोई उसके लिए कुछ लेकर जाते थे। तो जो उससे मिलने आते थे बाहर के राजा लोग, मंत्री लोग उससे मिलने आते थे उस राजा से, तो वो सोचते थे कि अगर मैं राजा के लिए कुछ लेके जाऊंगा तो राजा इतना प्रसन्न नहीं होगा, लेकिन उनकी बकरी के लिए अगर मैं कुछ लेके जाऊंगा तो क्या होगा, वो बहुत प्रसन्न होगा। तो वो जो क्या करते थे, वो राजा, जो बाहर के राजा, दूसरे राज्य के जो मंत्री लोग, उससे बड़े बड़े लोग उनसे मिलने आते थे, तो वो क्या करते थे, उस बकरी के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाते थे, उसके लिए अच्छा घास, अच्छा अनाज, ये सब लेकर जाते थे। तो क्या होता था, जब वो, जैसे हम देखते ना कि हमें रहता है कि ये हमारे लिए कोई गिफ्ट लेके आएगा, तो हम भागते हैं, है ना, देखने के लिए कि क्या लेकर आए। तो वो बकरी क्या करती थी, जब भी कोई उसके लिए कुछ लाता था, वो भाग के पहले उसको में मुंह देते थे। तो बकरी का तो आदत ही होता है, चाहे उसका कितना ही पेट भरा हो, वो जाके क्या करेगी, वो जाके मुंह देगी किसी ना किसी में, वो झूठा कर देगी उसको। तो जो कोई उसके लिए हरी घास लेके आ रहा था, कोई अच्छा अनाज लेके आता था, तो वो बकरी क्या करती थी, जाके उसमें जल्दी से उसमें मुंह दे देती थी। तो राजा उस चीज़ को देखकर बहुत दुखी होता था कि अरे मैं इसके लिए इतना करता हूँ, फिर भी ये ऐसा करती है, इतना खाने पीने की कोई उसके लिए कोई असुविधा नहीं है, इतना कुछ कर रहा हूँ, फिर भी क्या करती है, ये मेरी इंसल्ट करवाती है बार बार। कि क्यों, क्या सोचते होंगे ये लोग कि इसको कुछ खाने को नहीं देते, इसलिए ये जब देखो तब आ जाती है खाने के लिए। तो उसने कहा कि फिर उसने कहा कि ये जो इसके जो मैंने इसके लिए जो नौकर सर्वेंट लगा रहा है कि वो काम के नहीं, वो उसकी अच्छे से देखभाल नहीं करे। तो उन्होंने उनको डांटा कि तुम ना इस बकरी को बहुत अच्छे से पेट भर के खाना नहीं खिलाते हो, कुछ इसका पेट नहीं भरता, इसलिए ये ऐसा करती है। तो फिर वो क्या करते हैं, उनको डांटते हैं। तो वो सर्वेंट फिर और अच्छे से उसका टेक केयर करते हैं, उसको अच्छे से पेट भर के उसको अच्छे से खिलाते हैं। लेकिन उस बकरी का तो क्या था, वो जब हमेशा ऐसे ही करती, जब भी कोई आता था वो ऐसे ही मुंह मारने लगती थी उनके खाने में, हरी घास में, जो दिखता था उसमें वो खाने को दौड़ती थी। जब कोई भी नया व्यक्ति आता था तो खाने को दौड़ती थी, जो वो कुछ लेके आता था उसके लिए। फिर बाद में राजा ने सोचा कि इसके लिए तो मुझे सर्वेंट ही चेंज करने होंगे। इसने सर्वेंट चेंज करे तो अभी उस बकरी में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो इसी तरह से करने लग पड़ी थी। फिर उसने इनाम रखा कि मैं 5,000 का इनाम रखता हूँ, 5,000 के जो क्या बोलते हैं, कौड़ी, 5,000 कौड़ी, सोने की कौड़ी का नहीं, हाँ, मैं 5,000 का इनाम रखता हूँ कि कोई इस बकरी का पेट भर देगा, इसकी जो इस हरकतों को चेंज कर देगा, तो मैं उसको 5,000 इनाम में दूंगा। तो फिर वहाँ के कुछ लोग थे, तो उन्होंने बोला कि हम करके देखते हैं। तो वो इस तरह से उन्होंने प्रयास करा, उसको करना चाहा, लेकिन वो बकरी तो बार बार वही चीज़ें करने, वही हरकतें करने लगे। तो वो बहुत दुखी हो गया था राजा कि मैं क्या करूँ, इसकी जो आदतें वो उसको अच्छी नहीं लगती थी कि जब मैं इतना इसके लिए इतनी सारी सुविधा मैं उसके दे रखा हूँ, इतना कुछ खाने के लिए दे रखा हूँ, फिर भी क्या करती है, ये क्या करती है, फिर भी भागती है दौड़ने के लिए, खाने के लिए दौड़ती है, हाँ, कंट्रोल नहीं कर पा रही, चल जाती है भागने के लिए। तो उसने इस तरह से कहा, फिर कहा कि चलो मैं ज़्यादा उसमें पैसे खर्च करता। तो उसने 10,000 का इनाम रखा कि चलो 10,000 मैं इनाम में दूंगा जो व्यक्ति इस आदत को छुड़वा देगा। तो कई व्यक्तियों ने प्रयास करा उसको इस तरह से कि वो कैसे भी कंट्रोल करे, लेकिन वो नहीं करते थे। फिर एक व्यक्ति था, उसने कहा कि मैं इसकी ये आदत छुड़वा सकता हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है। तो फिर वो क्या करा कि इसको मेरे को 1 दिन के लिए दे दो। तो वो उस बकरी को अपने घर ले गया और उसको घर ले जाकर उसको कुछ नहीं दिया खाने के लिए, उसको भूखे रखा उसको। और जैसे ही वो उसको कुछ खाने के लिए अच्छा दिखाता और जैसे वो खाने को आती थी, वो उसके बहुत तेज मुंह पे मारता था, तो वो बकरी पीछे हट जाती थी। फिर जैसे उसको दिखाता वो हरी हरी घास, फिर वो बकरी वापस उसको खाने के लिए आती, फिर वो उसको बहुत ज़ोर से मारता था उसके मुंह पे। तो फिर वो उसके मुंह पे बहुत तेज़ लगती थी, वो पीछे हट जाती थी। लेकिन जैसे ही वो बार बार उसको ट्राई दिखाता, वो बार बार आती और उसको मारता। तो अंत में वो उस बकरी ने सोचा कि ये तो बार बार मुझे मार रहा है, अगर मैं खाऊंगी तो ये मारेगा। तो उसको इतना डर लगने लग गया खाने से, दुबली पतली हो गई, उसने कुछ नहीं खाया और वो खाती नहीं थी। अब वो राजा के पास उसको ले जाता है कि ये इसने अब ये नहीं करेगी। तो बोलते हैं कि अरे इसको तो ये तो बहुत कमज़ोर हो गई, हाय मेरी बकरी इतनी कमज़ोर हो गई, इसको कुछ खिलाया नहीं तुमने, हाँ। तो उसने कहा कि नहीं ये अब ये इसमें चेंज आ गया ना, अब ये कंट्रोल करने लगे खाने में, तो अब ये फिट रहने लगे, इसलिए इसको अब ये कुछ नहीं खाएगी। बोले ऐसे देखते हैं। तो फिर ऐसे ही
नेक्स्ट डे कोई आया, उसके लिए कुछ हरी घास लेकर आए लो, लेकिन वो बकरी को याद था कि अगर मैं खाने जाऊंगी तो फिर से मुझे मार पड़ेगी, तो वो खाने जाती नहीं थी वो एक जगह। लेकिन वो इतनी दुखी हो गई, इतनी दुबली पतली हो गई, उसको देख देख कर राजा भी बहुत दुखी हो गया कि अरे क्या हो गया इसको, ये तो बहुत वीक हो गई। और वो बकरी इस तरह से वो खाना ही छोड़ दिया उस बकरी ने, और क्या हुआ, और वो एक दिन मर गई। तो यहाँ पे हमें इस तरह से अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं करना, हमें इस तरह से हमारी इंद्रियों को नहीं कंट्रोल कर सकते। अगर हम इस तरह से हम इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे तो हम भी क्या करेंगे, एक दिन समाप्त हो जाएंगे। तो हमें जो हमारे वेग को हमें क्या करना है, धीरे धीरे कंट्रोल करना है, नियमित रूप से कंट्रोल करना है, उसे सहन करना है, उस वेग को सहन करना है। इस तरह से छोड़ना नहीं है सब कुछ, लेकिन उस वेग को हमें सहन करना है ना। अगर हम फालतू से प्रयास करेंगे, है ना, कुछ अत्यधिक प्रयास करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे कंट्रोल। हमें ठीक आज को इनका समझ पाए हैं। तो थैंक यू सो मच सभी को। और किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज़ आप नोट कर लेना। फिर नेक्स्ट हम जब सेशन करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन, उसमें हम सारे क्वेश्चन आंसर को लेंगे और डिस्कशन करेंगे। हरे कृष्ण।